नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी, सह आचार्य संस्कृत BND राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा की ओर से संस्कृत विषय की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हमारा अध्ययन विषय है रघुवंश महाकाव्य का परिचय। रघुवंश महाकाव्य के रचयिता महाकवि कालिदास से सभी सुपरिचित हैं। कवि कुलगुरु कालिदास का कृतित्व संस्कृत साहित्य जगत में ही नहीं अपितु विश्व साहित्य में सुविख्यात है। मनोहर काव्यकला, प्रकृति प्रेम से परिपूर्ण सूक्ष्म प्रकृति चित्रण, प्रेरणास्पद कथानक कालिदास की अद्वितीय विशिष्टताएं हैं। महाकवि कालिदास के कृतित्व की चर्चा करें तो उनके द्वारा विरचित कृतियां हैं 7, जिनमें से 3 नाटक हैं, 2 लघु काव्य हैं और 2 महाकाव्य हैं। कालिदास विरचित नाटकों के नाम हैं मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। जो 2 लघु काव्य कालिदास द्वारा रचित हैं उनके नाम हैं ऋतुसंहार और मेघदूत। और कालिदास विरचित महाकाव्य हैं कुमार संभवम और रघुवंशम। रघुवंशम महाकाव्य में कालिदास की काव्य प्रतिभा का समुत्कर्ष दर्शनीय है, प्रशंसनीय है, सराहनीय है। अतएव पाश्चात्य विद्वान कीथ महोदय की मान्यता है रघुवंश कालिदास की प्रौढ़ प्रतिभा का प्रसून है। इसका अभिप्राय है कि कालिदास द्वारा रघुवंश की जिस प्रकार से रचना की गई है उसमें उनकी काव्य प्रतिभा का अत्यंत परिपक्व और प्रौढ़ रूप हमें देखने को मिलता है। उनकी काव्य प्रतिभा अत्यंत पुष्पित पल्लवित रूप में हमें यहाँ पर दृष्टिगत होती है। रघुवंश के रचनाकार के रूप में महाकवि कालिदास के विषय में यह संस्कृत उक्ति सुप्रसिद्ध है, क इह रघुकारे न रमते। रघुवंश की रचना करने वाले रघुकार की इस कृति से भला कौन आनंदित नहीं होता। अर्थात सभी सहृदयों को यह सरस महाकाव्य अद्वितीय आनंद प्रदान करता है। संस्कृत साहित्य की काव्य विधा की दृष्टि से रघुवंश को श्रव्य काव्य माना जाता है। पद्य काव्य के अंतर्गत महाकाव्य की श्रेणी में से रखा जाता है। यहाँ हम लौकिक संस्कृत काव्य के भेदोपभेद पर विचार कर लेते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य के 2 भेद माने गए हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य जिसका पठन पाठन से, श्रवण से आनंद प्राप्त किया जा सके, और दृश्य काव्य जिसे देखा भी जा सके, अभिनय के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। श्रव्य काव्य के 3 भेद माने गए हैं, पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य। पद्य काव्य छंदोबद्ध रचना होती है, गद्य काव्य में छंदों का प्रयोग नहीं किया जाता और चंपू काव्य में गद्य और पद्य का सम्मिश्रण विद्यमान रहता है। पद्य काव्य के पुनः 3 भेद किए गए हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य। गद्य काव्य के 2 भेद प्रचलित हैं, कथा और आख्यायिका। दृश्य काव्य जो काव्य का दूसरा प्रकार है, दूसरी विधा है, इसके भी 2 भेद किए गए हैं, रूपक और उपरूपक। रूपक के नाटक आदि 10 प्रकार माने गए हैं और उपरूपक के अंतर्गत नाटिका इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ हम देखें तो कालिदास ने श्रव्य काव्यों की रचना भी की है और दृश्य काव्यों की रचना भी की है। कालिदास विरचित दृश्य काव्य उनके नाटक हैं मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। और श्रव्य काव्य के अंतर्गत उन्होंने महाकाव्यों की रचना की है और खंड काव्य या लघु काव्यों की भी रचना की है। महाकाव्य कुमार संभव और रघुवंश, खंड काव्य ऋतुसंहार और मेघदूत को माना जाता है। मेघदूत को कुछ विद्वान मुक्तक काव्य की श्रेणी में भी रखते हैं। तो इस प्रकार इस सारे वर्ग विभाजन को देख करके, वर्गीकरण को देख करके हम यह स्पष्ट रूप से जान लेते हैं कि रघुवंश महाकाव्य है अपने विशाल आकार के कारण, पद्य काव्य है छंदोबद्ध होने के कारण, और श्रव्य काव्य के अंतर्गत इसको माना जाता है।
रघुवंश महाकाव्य की काव्यगत विशिष्टताओं के विषय में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।